रहमान रहीम। सबसे पहले तो मैं आप तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ। अपने बाजोड़ के जो हमारे मशरान हैं उन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ। आज यहाँ पे जिस तरह हमारे इलाकों में जो सूरत हाल चल रही है वो सबके सामने है, और आपको हमने बार बार आगाह किया था कि जो रिजीम चेंज ऑपरेशन पाकिस्तान में हुआ और अमेरिका ने अपनी मर्जी के भिखारी हमारे ऊपर मुसल्लत किए, तो सिर्फ ये इस मकसद के लिए नहीं था कि उन्होंने चोरों और डाकों को मुसल्लत कर दिया और उनके मफादात का उसूल नहीं होगा। अब अमेरिका के मफादात के उसूल के लिए मैंने आपको कहा था कि रिजीम चेंज ऑपरेशन का दूसरा मरहला, और फिर मैंने कुछ सवाल उठाए थे जो जून जुलाई के महीने में किसी और मुल्क में हमारे मुस्तकबिल के हवाले से फैसले हुए थे। उसके हवाले से मैंने सवाल उठाया था कि ये जो वहां पे फैसले हुए उसमें हमारे पुख्तनख्वा के इलेक्टेड नुमाइंदे और सूबाई हुकूमत क्यों शामिल नहीं थी, क्योंकि मुस्तकबिल मेरा है, घर मेरा जलेगा, अल्लाह ना करे जनाजे मेरे उठेंगे, लेकिन तो उसमें मैं क्यों शरीक नहीं हूं, हमारे लोग क्यों शरीक नहीं हैं, हमारे मुस्तकबिल के फैसले कोई और कैसे कर सकता है। तो पहला सवाल ये था। दूसरा, जो अमन व अमान की बिगड़ती सूरत हाल के हवाले से हमने खदशात का इजहार किया था, और वो खदशात फिर आपने आहिस्ता आहिस्ता हकीकत में बदलते देखे, वो भी सबने देखा। फिर 3-4 सवाल मेरे बॉर्डर सिक्योरिटी के हवाले से भी थे, फेंसिंग के हवाले से भी थे, अमन व अमान की सूरत हाल खराब होने के हवाले से भी थे। तो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ये होता है कि बजाय इसके कि हमें अमन दिया जाए, हमारी खुशहाली और तरक्की के को जो रोका जा रहा है उसके हवाले से जवाब दिया जाए। होता क्या है कि पहले तो मान ही नहीं रहे कि इस तरह कुछ हो रहा है। आपके सामने टीवी पे भी बयानात चले थे जिसमें कहा गया कि ये प्रोपेगेंडा है, ऐसी बात कर रहे हैं, बिल्कुल सुकून है, कुछ भी नहीं है। और ये बयान टीवी चैनल पे फ्लैश कर करके ब्रेकिंग न्यूज की शक्ल में चलाए गए। फिर होता क्या है कि हमने खुद तमाम हालात बिगड़ते देखे। उसके बाद ये होता है कि 72 घंटे का टाइम दिया जाता है कि स्वात खुसूसन कि हम उसको क्लियर कर देंगे। फिर 48 घंटे जब बचे उसके ऊपर मैंने फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उसके बाद आपने देखा कि उन इलाकों में कुछ देर के लिए हालात ठीक हुए। जब वो हुआ तो फिर मैंने आपसे मुखातिब हुआ और मैंने कौम को कहा कि आपने अपनी आंखें और कान दोनों खुले रखने हैं, क्योंकि हमें जून जुलाई के महीने में जब ये डाकू चोर पीडीएम वाले मुसल्लत किए गए और अमेरिका ने एब्सोल्युटली नॉट टू इमरान खान ने कहा था, उसके बाद इनको मुसल्लत किया, तो क्या है कि अब उनके मकासद भी पूरे करने हैं, रिजीम चेंज ऑपरेशन का दूसरा मरहला भी पूरा करना है। फिर क्या होता है, हालात बिगड़ते हैं, और वो हालात अब हमारे पूरे पुख्तनख्वा, जमशुद्दा अजला, बाजोड़, मोमन, दिर, स्वात, वजीरिस्तान, खैबर एजेंसी, इन तमाम में आप वो बदलती सूरत हाल देख रहे हैं। इस हवाले से फिर जब मैंने बात की तो फिर कहा गया कि ये प्रोपेगेंडा चला रहा है। अब कोई कहता है ये तरीक़ाकार नहीं है, कोई कहता है कि प्रोपेगेंडा है, कोई कह रहा है कि नहीं ये हमारे खिलाफ बात कर रहा है, कोई कह रहा है कि नहीं ये हमारे खिलाफ बात कर रहा है। वो भाई न इनके साथ हम हैं न उनके साथ है। न हम आपके 9/11 के बाद अमेरिका की जंग में जाने वाले हम थे, वो आप थे, और न उसके बाद 2004 में ऑपरेशन का फैसला करने वाले हम थे। न ड्रोन हमलों की हमने इजाजत दी, न हमने अपने इलाकों से लोगों को घरों से निकाला था, न हमने किसी के खिलाफ मुहिम चलाई। न हम इनके साथ है न उनके साथ है। हमारी कौम न इनके लिए इस्तेमाल होगी न उनके लिए इस्तेमाल होगी। हम तो आपसे एक ही चीज चाहते हैं, अमन हमारा है, तरक्की हमारी है, खुशहाली हमारी है, जिंदगी हमारी है, घर मेरा है। तुम कौन होते हो मेरे मुस्तकबिल के फैसले करने वाले? तुम कौन होते हो मेरा सौदा करने वाले? तुम कौन होते हो मेरे लोगों को किसी और की जंग में ईंधन बनाने वाले? तो हमारा एक ही पैगाम है, हमें अमन से जीने दिया जाए। और मैं मलाकन डिवीजन के लोगों का खुसूसन शुक्रिया अदा करता हूं, बाजोड़ के लोगों का, मोमन के लोगों का, खैबर के लोगों का, कि वो अपने अमन के लिए सड़कों पर निकले, उन्होंने मुजाहरे किए। लेकिन मेरे पाकिस्तानियों, मैंने आपको कहा था कि आग लगेगी बाजोड़, वजीरिस्तान, स्वात, खैबर में, इसकी तपिश आप इस्लामाबाद और लाहौर में भी महसूस करोगे। आप भी उठो, बात करो, साथ दो हमारा, क्योंकि हमारे खून का अगर सौदा हो रहा है तो इसकी कीमत आप भी चुकाओगे। जब बाजोड़ में मदरसे पे एक ड्रोन हमला हुआ, 72 बच्चे कुरान पाक की तिलावत करते हुए शहीद हुए, उनके गोश्त के लुतरे उड़े, तो ये आग सिर्फ बाजोड़ तक महदूद नहीं थी। फिर लाहौर वाघा बॉर्डर में भी धमाका हुआ, कराची पे भी धमाका हुआ, इस्लामाबाद मेरठ के सामने धमाका हुआ। फिर ये आग फैली थी, फिर वही गेम खेली जा रही है, फिर वही आग दराई है मेरी गलियों में, फिर मेरे शहर में बारूद की बू फैली है,
फिर से तू कौन है मैं कौन हूं आपस में सवाल, फिर वही सोच मैं ने मनो तू पहली है। लिहाजा मैं बाजोड़ के लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं। आज हमने यहां पे अपनी मीटिंग की, जरगा किया, और हम मोमन कम्युनिटी का शुक्रिया अदा करता हूं। इंशाअल्लाह हमारी आवाज, ये जो फैसले वाले हैं ये गूंगे बहरे हैं, ये अंधे हैं, इनको हमारी आवाज नहीं जा रही। वो कहते हैं कि महल के सामने एक शोर है कयामत का, अमीर शहर को ऊंचा सुनाई देता है। अगर स्वात के मुजाहिरों से आपको आवाज नहीं पहुंची, बाजोड़ के मुजाहिरों से आपको आवाज नहीं पहुंची, दिर के मुजाहिरे से आपको आवाज नहीं पहुंची, और एक ही नारा होगा, मैं फिर से बताऊं, हमारे ये सारे जो दोस्त हैं इनको देखे, इनमें से कोई न इनका साथी न उनका साथी, हम में से किसी ने न इसका साथ दिया न उसका साथ दिया, हम न इसके खिलाफ है न उसके खिलाफ है। हम एक चीज चाहते हैं, हम अमन, खुशहाली, तरक्की, जो हमने अपने हाथों से अपना घर बनाया है। 2013 के बाद खुद जब मौका मिला हमने अपने लोगों को तरक्की दी, खुशहाली दी, अमन दिया। अरसे बाद हमारे लोगों ने अमन देखा, सुकून सी जिंदगी गुजारी। फिर से आप हमें घरों से निकालने की तरफ लेके जा रहे हो, फिर से ऑपरेशन होंगे, फिर से घर से बाहर जाओ, फिर से जनाजे उठे, फिर से हमारी सयाहत तबाह, हमारा कारोबार तबाह, हमारे घर तबाह, आपको वहां से आवाज नहीं आ रही। तो यहां पे हम आपको अपनी आवाज, आपको यहां पे मुजाहिरे करेंगे, बात करेंगे, और हम ये बताना चाहते हैं अगर हमारे इलाकों में जो फैसले आप लोगों ने किए, ये फैसले आप लोगों ने वापस नहीं लिए, हमारे अमन को तबाह करने की जो प्लानिंग हुई और इंपोर्टेड हुकूमत की, इसके ऊपर खामोशी पर है। एक और चीज सुन लें, राणा सनाउल्लाह परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, उससे पूछा गया कि ये बार बार बात कर रहे हैं कि हमारे हालात खराब हो रहे हैं और आपने कुछ फैसले किए हैं। उसने क्या कहा? उसने कहा कुछ नहीं है, ऐसी प्रोपेगेंडा है, ऐसी झूठ है, दा प्रोपेगेंडा जमुंगा ब्यारा शहर रवान दे कना जमा पुख्तनो अल्तबा मुंगा मुजाहिरा को अल्तमुंगा खपल आवाज टूडू छत करे रहे पदी की पार्टीबाजी निष्ठे वर तबिया हुए पदी की सियासत निष्ठे कसूक दिल सियासी रंग वर के अगत मुंगो चियारा रोरा अल्लाह रे खसाता सियासत तबारा मौके डेरी ब्या बोके कजमा पकूर की अमनी खुशहाली तरक्की नु तब सियासत वके हु कसब बे कोर शुम कड़म पसर रागस्ती रो ब्या प मर्दान सवाबई प जुलुजो केम की नाशमा नु जब सवकमा दिवतिना पदे बटोल यो जेकीगु प शरीक व पियू ودریگو با زمونږ اس ایجنډا نشته نمونه دې سوچ والا خلک کیونه د هغه سوچ والا خلک تاسو باندې سوچ پیژنې یو وی ډرون وکا په چاوی اپریشن وکا چاوی د امریکای مرګرتیا وکا چاوی د کوبې کورې کا مونږ په دې ټول کې الحمدلله تاسو ټول د مونږ پښتانه عام خلک امون په دې کې صفایو مونږ دې حصہ نه یو مونږ صرف خپل خوشحالي ترقی او امن غواړو ار دې لپاره خپل جدوجہد کوو چې میډیا خپل تم راځي میډیا هم نه ښکاري او زما مجرم خو میډیا هم ده دونه میډیا نن ته پوس کومه چې تر جنازې پکار دي چې زما جنازه چوته شي ته په ټي وي باندې قه ته بیا ټي ار پی میلاويږي ریټینګ به میلاويږي جنازه بخای خودکش بخای حمله بخای به کولی کډي په سر کې خو دی هغه بخای مونږ ته دا مخیا چې کله اولنا دو فرقي کله چې مسله شروع کېده په ټیم کې ما ویلو په ځنګل کې اور لګېدل یو مرغۍ رااله او ولې تلاړه په خپل چونچ کې به معمولی وبره غستې او ځنګل غور په مړکوما نو چا ورته आवाज وکړو یو بلی مرغۍ چې ته خو دغه په چونچ کې وسونه وبره چې ته به ځنګل اور مړکې ناغور ته کسب مړکم کمانډ کزم الله تعالی یې چې زه په اور لګول ولا کې نه په اور مړکول ولا کې ما موږ خپل لا کو نه اور مړکو نو میډیا ته موږ وایو چې تاسو आवाज وته زموږ جنازو انتظار مکوئ زموږ د کډه په سر باندې کې خو دې راغی انتظار مکوئ و زموږ سره आवाज وته کې आवाज بلوچ وتیږي چې موږ کله په غټ خارون تراشو